नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिज्म जमालॉजी और मैं आपके साथ धनंजय साहा। आप मेरा सिद्धू कानून का एपिसोड देखिए, एक चीज़ छूट गया था और ये सिद्धू कानून जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान छूट गया था, तो हम आपको वो दिखाने का प्रयास करेंगे इस एपिसोड में। मेरा पीछे ये जो बरगद का पेड़ है, ये कोई पेड़ नहीं है, ये इतिहास में ये बहुत बड़ी भूमिका रखती है। ये वही बरगद का पेड़ है जहाँ पे सिद्धू कानू को अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। ये बरगद का पेड़ लगभग 200 साल पुराना है। उस समय जब सिद्धू जी का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में और कान्हू का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। तो इन दोनों भाइयों को अगस्त का महीना था 1855 में यहाँ पे टांग के इन दोनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया था। फिर जो सिद्धू कानून जी थे वो यहीं पे शहीद हुए थे। थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे और चल के थोड़ा सा कुछ बताएंगे, इतिहास की वो उन पहलुओं को बताने का प्रयास करेंगे जो आप उन्हें भूल गए हों, और आज हम आए हैं यहीं पे और थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद बताने का प्रयास करेंगे। ये सब थोड़ा सा मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये दीवारें अभी बनी है, लेकिन यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण बहुत कुछ बताता है। हम लोग तो भूल गए उन क्रांतिकारियों को। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने शहादत दिया और उन सभी की समाधि स्थल, उन सभी की जो है शहीद स्थल ऐसा ही मिलेगा आपको जब आप भारत में जाएंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, झांसी की रानी, नाना फडणवीस, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, आप कितने क्रांतिकारियों का नाम गिनाएंगे, ये सभी शहीद हो गए हैं। तो आज हम सिद्धू कानून जी के शहीद स्थल पे आए हैं। ये हवा, ये वातावरण बताता है कि किस तरह जो है सिद्धू कानून का फांसी हुआ था, कैसे मरा था वो लोग और किन के लिए मरा था। सिद्धू जी का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में और फांसी हुआ उनको, अगस्त का महीना था 1855 में उनको फांसी दे दिया गया। यानी 40 साल की उम्र में वो इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। किस लिए? हम लोगों के लिए और इस देशवासियों के लिए, इस झारखंड वासियों के लिए। लेकिन आज हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ करें। अगर आपको वो अनुभूति नहीं होता है तो आप ऐसे जगहों पे आएँ, तब आपको अनुभूति होगी कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे आदिवासी महानायक थे, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सिद्धू जी चाहते तो और 60 वर्ष जी सकते थे, लेकिन वो अपना 60 वर्ष को महत्वपूर्ण नहीं दिया और वो हमारे लिए, इस देश के लिए, इस धरती के लिए, जंगल के लिए शहीद हो गया। आज वही परिचय दे रहा है। अगर वो 60 वर्ष जीते तो आज हम लोग उनको याद नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि जिनके लिए वो शहीद हो गया, आज हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो उनका विचारधारा था कि जंगल बचाओ, आदिवासी बचाओ, ज़मीन बचाओ, उनके खिलाफ में अंग्रेज़ों से लड़ा था। तो आज हमारा जो राजनेता है, जो काला अंग्रेज है, वो भी जंगलों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो भी जंगलों को बर्बाद कर रहा है, झारखंड के खनिज को बर्बाद करना चाहता है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि सिद्धू कानून तो लड़ाई लड़ा था, तो आप उन आवाज़ उठाइए। तो आप देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ लगभग 200 वर्ष पुराना है और उस टाइम पे उनको फांसी दिया था। चुन्नी के घर 6 बालकों ने जन्म लिया, 6 देवताओं की आत्माओं ने आदिवासी शरीर लेके जन्म लिया था और ये महान आत्मा भोगनाडी गांव में जन्म लिया था। एक का नाम सिद्धू, एक का नाम कानू और 2 भाई का चांद भैरव और 2 बहनों की फूलो जानो। एक ही घर के 6 परिवार, एक ही घर के 6 संतान इस मातृभूमि के लिए, इस झारखंड के लिए, इस जंगल के लिए, इस देश के लिए शहीद हो गया। बहुत बड़ी बलिदान है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो आप देखें, ये स्थल छूट गया था। अगर आप इसी क्षेत्र के हैं, झारखंड के हैं, पाकुड़ के हैं, साहेबगंज के, गोड्डा के, दुमका के हैं, तो आप यहाँ पे आइए। वैसे तो सिद्धू कानून को लगभग सभी आदिवासी जानते हैं, सभी झारखंड वासी जानते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर में भी इन क्रांतिकारियों को जाना जाता है। तो ये जो बरगद का पेड़ है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें बहुत कुछ बताती है कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो महानायक थे, आदिवासी महानायक, वो किस तरह कुर्बान हो गए, किस तरह बलिदान हो गए। तो हम इसकी कुर्बानी को, हम इसके बलिदान को नमन करते हैं और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इन जगहों पे आएँ और देखिए कि हमारे जो महानायक थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो किस तरह शहीद हो गए इस भूमि के लिए, इस जंगल के लिए, इस भारत माँ के लिए मर मिट गए। तो आज हम लोगों का कर्तव्य बनता है